हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी गुडविल। ठीक है, नेचर एंड वैल्यूएशन की हम बात करते हैं, जिसमें हम वैल्यूएशन सीख रहे हैं। नेचर की बात यही, गुडविल क्या है। गुडविल एक्चुअली आपकी एसेट्स है, कैसी एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, डिस्कस किया था हम लोगों ने पहली वीडियो में। ठीक है, और आपको नोट्स भी सेंड कर दिए गए हैं टेलीग्राम के चैनल पर। दोबारा से मैंने आपको नोट्स डाल दिए हैं, तो आप एक बार दोबारा उन नोट्स की स्टडी कर लें। सारे फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हैं, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, उनको स्टडी करिए, प्रिंट आउट करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे अगेन अबाउट द एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने देखा था कि बेसिकली तीन मेथड थे। पहला मेथड हमारा था दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें दो थे। एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगला हमारा था सुपर प्रॉफिट मेथड, जो इकलौता हुआ करता था। और जो थर्ड हमारा था दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें दो थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगेन आज हम बात करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, यानी जो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था, उसका जो पहला मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे रिगार्डिंग दी एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं, वो आज हम सीखेंगे। अब एडजस्टमेंट क्या रहते हैं बच्चों, दो टर्म आपको सीखनी है, दो बातें आपको सीखनी है। ठीक है, थोड़ा गला ठीक नहीं है आज, तो आवाज में थोड़ी सी वेरिएशन आ रही होगी। तो मैं एडजस्टमेंट क्या सीखने हैं, एक तो अबाउट दी एबनॉर्मल लॉस और एक अबाउट दी एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आप अपना बिजनेस आपने खोला, साल भर में आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारा प्रॉफिट आपको नॉर्मल एक्टिविटी से हुआ हो, वो एबनॉर्मल भी हो सकता है। देखो एबनॉर्मल कैसे प्रॉफिट होता है, कई बार देखो क्या होता है ना, कंपनी अपनी एसेट सेल कर देती है। ठीक है, कंपनी मान लिया अपनी एसेट्स को सोल्ड आउट कर रही है। अब बताओ, किसी कंपनी का काम एसेट बेचने का क्या है। अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी का काम क्या है, जिस भी गुड्स को वो मैन्युफैक्चर कर रही है, जिन भी सामान को बना रही है, उनको बेचे ना वो। ठीक है, लेकिन अगर अपनी कंपनी अपनी एसेट्स को बेचने लगे और एसेट्स बेचने के बाद उसको 5,000 का फायदा हो जाए, है ना, तो ये जो 5,000 रुपए का फायदा उसको एसेट्स बेचने के बाद हुआ, ये 5,000 रुपए कहलाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस क्या होती हैं, आपने सुना होगा 11th में जब आपने पढ़ी होगी गुड्स लॉस बाय फायर। ये तो बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, सुना होगा आपने गुड्स लॉस बाय फायर। यानी आपको गुड्स लॉस हुई बाय फायर, आपका मान लिया 5,000 का नुकसान होता है गुड्स लॉस बाय फायर से, मतलब आपका सामान जल गया, चोरी हो गया, और उससे आपको लॉस हुआ 5,000। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी में हर साल आग लगेगी, हर साल आपको 5,000 का नुकसान होगा? तो आंसर आपका होगा कि नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता, हर साल आग तो नहीं लगती ना। तो 5,000 का जो नुकसान आपको हुआ, वो क्यों हुआ, गुड्स लॉस बाय फायर के कारण हुआ। मतलब आपकी गुड्स बर्बाद हुई बिकॉज ऑफ फायर, तो फायर से आपको लॉस हुआ। तो ये लॉस नॉर्मल नहीं है, दिस इज द एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ऐसी लॉसेस या ऐसा नुकसान या ऐसा फायदा जो आपको कभी कभार बाई चांस हो जाता है, वो बार बार रिकरिंग नेचर नहीं होता, वो हर बार नहीं होते, कभी कभार हो जाया करते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल का लॉस का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, और एबनॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब जब भी हम गुडविल को कैलकुलेट करने बैठे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये हर मेथड में आपको काम आएगा। यहाँ से गए तो अगले वाले जो मेथड्स है उनमें एडजस्टमेंट रहेंगे, तो इजीली आप कर पाएंगे। कहानी क्या है कि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस है, उनको हमें ट्रेड करना पड़ता है, उनका उनका काम तमाम करना पड़ता है। ठीक है, अब जब हम गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक बात सिंपल सी आपने ध्यान रखनी है कि भैया हमको एट एनी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, एबनॉर्मल चीज उसमें इंक्लूड ना हो, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो या वो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, वो इंक्लूड ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो, अगर आपको मान लिया एबनॉर्मल लॉस कोई दिया हुआ है, जैसे लॉस बाय फायर था, इस कंपनी को, माना कोई एक कंपनी है, इस कंपनी को साल के आखिरी में 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चों, 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ है। और उस 1,00,000 के प्रॉफिट में कंडीशन क्या है, आपको 5,000 का लॉस भी हुआ था गुड्स बाय फायर, यानी पूरे साल भर में कंपनी में कभी आग लग गई, उससे 5,000 का नुकसान हो गया। लेकिन जब अल्टीमेटली आपने लास्ट में 31 मार्च को अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया, आपको जो प्रॉफिट आया वो आया 1,00,000 रुपए। तो जरा सोच के देखो, अगर आपको ये आग ना लगी होती, आपकी कंपनी में आग ना लगी होती, ये 5,000 का नुकसान ना हुआ होता, तो आपका प्रॉफिट आई थिंक 1,05,000 हुआ होता। यस और नो? बिल्कुल सही बात है, आपका प्रॉफिट 1,05,000 होता। तो हमको ये नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ये एबनॉर्मल चीजें होती हैं, ये हमने हटानी होती हैं कैसे भी करके। ऐसे ही एसेट वाले केस में ले लीजिए, मान लिया कंपनी को 95 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कंपनी को 95 का प्रॉफिट हुआ एट लास्ट पूरा करने के बाद, लेकिन इस 95,000 में या 95,000 में 5,000 रुपए का एक ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड है विच इज एबनॉर्मल, यानी आपने एसेट्स बेची है तब आपको प्रॉफिट हुआ है ना।
ये लॉस सॉरी ये प्रॉफिट कैसा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो अगर ये 5,000 का फायदा ना हुआ होता तो आपको एग्जैक्ट लेवल पर 90,000 का प्रॉफिट हुआ होता, हाँ है ना, बिल्कुल। तो हमें इन वाले प्रॉफिट की नीड होती है, जब भी हम गुडविल को कैलकुलेट करने बैठे हैं तो हमें ये वाले प्रॉफिट चाहिए, एबनॉर्मल चीजें आपको हटानी पड़ती हैं। देखो अब कहानी कैसी है, आपने याद क्या करना है, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ किसी भी फॉर्म में, अगर आपको एबनॉर्मल लॉस होगी और आपको क्वेश्चन पढ़कर अंदाज आ जाएगा कि ये एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो अगर आपको एबनॉर्मल लॉस होती है तो मैंने लिखा है कि विल बी एडेड बैक इन द गिवन प्रॉफिट। जो भी जिस भी साल का आपको प्रॉफिट गिवन होगा, अगर उस साल कोई एबनॉर्मल लॉस हुई है तो उस साल के प्रॉफिट में उस लॉस को ऐड कर देना है, तो आपका सही वाला प्रॉफिट निकल आएगा। तो यहाँ लिखा है कि एबनॉर्मल लॉस दिया होगा तो विल बी एडेड बैक इन द गिवन प्रॉफिट, वो गिवन प्रॉफिट में ऐड होगा। और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ पड़ा हो तो विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द गिवन प्रॉफिट। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको हुआ हो ना, जैसे यहाँ पर हुआ था 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, इसके कारण 95 बन गया प्रॉफिट, तो मैंने क्या किया 5,000 ऐसे घटाया, तो मैं कह रहा हूँ कि 90 का प्रॉफिट हुआ होगा ना। तो आपने जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो लेस करने होते हैं और जो एबनॉर्मल लॉसेज हैं वो दोबारा से ऐड करनी होती है। सिंपल सी इतनी बात याद रखनी है आपने, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक बार ये नोट्स अगर आपको लिखने हो तो आप लिख लीजिए प्लीज। चलिए बच्चों, तो आप अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक खोलिएगा, उसमें लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आशीन एंड श्रेयस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। यहाँ तक की लाइन का कोई मतलब हमारे लिए नहीं है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द गुडविल, तो सिर्फ और सिर्फ गुडविल से मतलब रखिए। तो यहाँ पर दिया कि फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस, यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years एंडेड 31 मार्च आपको दिए हैं, 17 में दिया है 1,25, 18 में दिया है 1,00,000, 19 में दे रखा है 1,87,500, 20 में दिया है 62,500, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है। मैंने आपको बताया था पिछली बार, अगर ब्रैकेट में कोई फिगर लिखा हो तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ लॉस, या फिर दैट इज द इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव अमाउंट। फिर 2021 का प्रॉफिट है 1,25,000। नीचे एक बात लिखता है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। क्या एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट फॉर 17 और 18 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 रुपी फॉर एबनॉर्मल लॉस गुड्स बाय फायर। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को एक बार ब्रेक करके समझते हैं, ठीक है। देखो कहानी क्या है ना, अल्टीमेटली पूरे क्वेश्चन की कहानी ये है कि 2017 में प्रॉफिट हुआ 1,25,000, 18 में हुआ 1,00,000, 19 में हुआ 1,87,500, 20 में हुआ 62,500, लेकिन ये फिगर 62,500 आपको दिया है ब्रैकेट में, और ब्रैकेट इज द इंडिकेशन ऑफ माइनस फिगर या फिर लॉस, तो ये लॉस है बच्चे, ठीक है। 21 में आपको प्रॉफिट हुआ 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट। अब जो एडजस्टमेंट हमको दिया है ना, एक एडजस्टमेंट समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें क्या दिया है कि प्रॉफिट फॉर 2017 और 18, यानी जो 17 और 18 का जो प्रॉफिट है वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस बाय फायर ऑफ ₹25,000, यानी 17-18 के प्रॉफिट में। देखो जो 17 का प्रॉफिट है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, 17 वाला जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली 16-17 का है, और अगला जो ये है 17-18 का। ऐसे तो होता है ना, 16 में ईयर स्टार्ट होता है, 17 में खत्म होता है, 17 में स्टार्ट होगा 18 में खत्म होगा, 18 से स्टार्ट होगा 19 में खत्म होगा, ये तो बात होती है ना। 18 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म हुआ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो प्रॉफिट की बात कर रहा है 17-18 की बात कर रहा है, मतलब ये प्रॉफिट यहाँ की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ की बात कर रहा है, इस वाले प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। लिखा है 17-18, तो 17-18 प्रॉफिट चाहिए है। ऊपर वाला जो 17 का प्रॉफिट है वो एक्चुअली 16 और 17 का प्रॉफिट है, ठीक है। बात क्या कहता है कि 17-18 में क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए, उस प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल लॉस है जो कि 25,000 रुपए की है, जो कि इंक्लूड करी गई है, जिसका वहां पर जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन कहता है कि भैया वहां उसकी बात हुई पड़ी है। अब ये क्या है बच्चे, एबनॉर्मल लॉस, मतलब नुकसान हुआ आपको, 1,00,000 प्रॉफिट हुआ, हालांकि साल के अंत में आपको 1,00,000 का प्रॉफिट है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहानी यह है कि इस 1,00,000 में 25,000 की लॉस को डिडक्ट किया होगा, तब 1,00,000 रुपए आया। अगर ये 25,000 का लॉस नहीं हुआ होता तो क्या होता, ये प्रॉफिट कितना होता बच्चे, 1,25 होता ना, क्योंकि जितने भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं वो दोबारा से आपको ऐड करनी पड़ती हैं। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट में इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट फॉर 2017 एंड 18 वॉज गिवन 1,00,000 रुपए, इसमें प्लस करेंगे आप 25,000 रुपी एज एन एबनॉर्मल लॉस, तो ये बन जाएगा आपका 1,25,000 रुपए। आ गई बात समझ में। अब हमको प्रॉफिट को जो गुडविल जो निकालनी है वो निकालनी है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड,
ठीक है बात, हमको निकालनी है वो बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड में, जो हमारा गुडविल है वो निकलता कैसे, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एपी स्टैंड फॉर एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट आपको चाहिए, उसको आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि हमको 3 दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको 3 दे रखा है, ठीक है। अब बात करें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो वो निकलता है टोटल ऑफ प्रॉफिट। इन सारे प्रॉफिट्स का आपको करना पड़ेगा टोटल, है ना। और नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब क्या हुआ, जितने साल के प्रॉफिट को आप ऐड कर रहे हैं उनसे डिवाइड करें। कितने साल के प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो हम 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ 5 से इसको डिवाइड करेंगे, वो नंबर ऑफ ईयर हुआ, है ना। और नंबर ऑफ ईयर परचेज बिल्कुल अलग बात है, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज है, एक नंबर ऑफ ईयर्स है, दोनों में डिफरेंट है बच्चे, ठीक है। अब देखें, आप एवरेज निकालेंगे हम लोग। पहले साल का प्रॉफिट हमारे पास है 1,25,000 रुपए, और 17-18 का प्रॉफिट हालांकि 1 लाख रुपए दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट करने के बाद वो 1,25,000 आ रहा है, ये भी आपका हो गया 1,25,000। प्लस अगर बात करें 19 का प्रॉफिट है 1,87,500, ठीक है। बात करें अगर 20 का, तो भाई माइनस होगा, है ना। तो पहले सारे प्लस वाले फिगर लिख लो। 21 का प्रॉफिट है 1,25,000, ठीक है बात। और जो माइनस वाला फिगर है उसको लिख लो, वो कितना है 62,500, तो ये माइनस होगा। अल्टीमेटली ये डिवाइड होगा बच्चे 5 से, ठीक है, ये 5 से डिवाइड होगा। ये वर्किंग नोट अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो बेटा मेरे को इजी रहेगा करने में, मैं उसे हटा रहा हूँ फिर। अब वर्किंग नोट को कर लें एक बार, ठीक है, चलिए कर लिया होगा। तो ये अल्टीमेटली हमारी कहानी है एवरेज प्रॉफिट निकालने के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आप इसको सारा तामझाम करेंगे ना, तो ये सारा 4 बातें ऐड करके 1 बातें लेस करके आ रहा है 5 लाख रुपए। तो ये आएगा 5 लाख रुपए डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो 5 1 जार 5, तो अल्टीमेट आया हमारा 1 लाख रुपए। यानी जो एवरेज प्रॉफिट है बच्चे वो तो आ गया हमारा 1 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट हमको पता चल गया कि भैया ये तो 1 लाख है, यहाँ 1 लाख रखा। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको दे रखे 3, तो यहाँ लिखा 3, यहाँ हमने क्या लिखा 3 लिखा। तो 1 लाख इंटू 3 किया, तो ये बना आपका 3 लाख रुपए। यानी जो गुडविल है वो कितने है बच्चे, वही 3 लाख रुपए फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। आ गई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बेटे, आप लोग अगला क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हमारे किसी काम की नहीं है। अब बात हमारे काम की आ रही है, लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है ऑफ द फर्म। तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है बच्चे, ठीक है। प्रॉफिट के रिगार्डिंग कहानी कहती है 2021 का प्रॉफिट लिखा है कि 30,000 रुपये आया। फिर आगे ब्रैकेट में लिखता है कि आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹40,000। अगले 20 में दिया है आपको लॉस होता है 80,000 रुपये का, और लिखता है कि इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,10,000 रुपये। आगे लिखता है 19 की बात करता है, लिखता है कि 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, और इंक्लूडिंग अ गेन यानी प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की बच्चे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार ब्रेक करें, समझें। देखो क्या कहानी है, हमको प्रॉफिट दिए अलग अलग साल के, हमको समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ के कि हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। दूसरा, हमको कुछ एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल बेनिफिट्स यानी गेन दिए हुए हैं, जो कि हमें डिडक्ट या प्लस करने पड़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि 2021 में आपको प्रॉफिट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट हुआ कितने का, 30,000 का, ठीक है। क्या लिखता है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर, मतलब आपको लॉस बाय फायर हुआ 40,000 का, वो लॉस का ट्रीटमेंट किया गया, तब जाकर प्रॉफिट 30,000 रुपये आया। तो लॉस बाय फायर कैसा लॉस है, इट इज एबनॉर्मल लॉस, है ना। लॉसेस रोज थोड़ी होंगी, मतलब आपको लॉस बाय फायर तो रोज नहीं होगा ना, ये कभी कभार हो जाता है, और जो कभी कभार होता है उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं बच्चे, उसको हम रखते हैं एबनॉर्मल की कैटेगरी में। तो ये एबनॉर्मल है, आ गई बात समझ में। तो ये 40,000 रुपये है जो एबनॉर्मल लॉस है, वो आपके गिवन प्रॉफिट में दोबारा से ऐड होते हैं। तो यहाँ का प्रॉफिट जो अल्टीमेटली बन गया ना बच्चे, यहाँ का प्रॉफिट बन गया 70,000 रुपये, क्योंकि ये बैक होगा, बैक मतलब ऐड होगा, ठीक है। अगला कहता है कि लॉस हुई आपको कितने की, 80,000 की, ठीक है। क्या लिखा है, इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ऑफ ₹1 लाख रुपए, ठीक है। आई थिंक 1,10,000 होना चाहिए, इसको 1 लाख नहीं होगा, ये 1,10,000 है, 1,10,000 है बच्चे। पहले तो हम समझे वॉलंटरी रिटायरमेंट है वो क्या होता है। माना आप किसी
जगह पर जॉब में लगे और उस जॉब का जो टेन्योर है वो 5 साल का है, मान लेते हैं, ठीक है, कि आपने जॉब करनी है 5 साल, पूरे पूरे 5 साल जॉब करोगे आप, लेकिन आप 3 साल बाद ले लेते हो रिटायरमेंट। आप उस कंपनी से 3 साल बाद रिटायरमेंट ले लेते हो। आपने जो रिटायरमेंट है बिफोर कंप्लीटिंग योर सर्विस कर दिया, मतलब आपकी 5 साल की जॉब थी, आपने 3 साल में रिटायरमेंट ले लिया, तो कंपनी को आपको 1,10,000 रुपये पे करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी का लॉस हुआ लॉस। और लॉस कैसा है? एबनॉर्मल है, क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं होते जो जॉब पूरी नहीं करते। जॉब प्रोफाइल लोग पूरी करते हैं, लेकिन इसने नहीं किया, एक बंदे ने नहीं किया, तो उससे आपको नुकसान हुआ, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। तो ये एबनॉर्मल लॉस दोबारा यहाँ प्लस होगी, ठीक है, ये आपका प्लस होगा। फिर लिखता है 2019 का प्रॉफिट हुआ 1,10,000। 2019 में हमको प्रॉफिट हुआ है 1,10,000, जिसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ ₹30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपए का, और वो 30,000 का प्रॉफिट यहाँ इंक्लूड है। ठीक है बात? बताओ, कंपनी अपनी एसेट्स बेचती है क्या? नहीं बेचती, कभी कभार बेचती है, और उसके आपको प्रॉफिट हुआ तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन वाले प्रॉफिट से लेस किए जाते हैं। ठीक है, आए हम वर्किंग नोट में बात करते हैं 2021 की। 2021 का जो प्रॉफिट है ना बच्चे, वो हमको दिया है 30,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? आपका लॉस बाय फायर हुआ। लॉस बाय फायर का मतलब हुआ आपको लॉस हुई है, और लॉस दोबारा प्लस होती है अगर वो एबनॉर्मल है तो 30,000 में आप 40,000 प्लस करेंगे तो ये बनेगा आपका 70,000। ठीक है, बात करते हैं 20 की। 2020 की अगर हम बात करें, यहाँ हमको लॉस होता है कितने का? 80,000 का। तो 80,000 का लॉस का मतलब है, इसको ब्रैकेट में लिखोगे, 80 का लॉस हुआ, और आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनी दिया 1,10,000 रुपये का। 1,10,000 रुपये आप दिया है पहले, तो पहले दिया है मतलब लॉस है, लॉस दोबारा प्लस होती है, तो इसे प्लस करोगे आप 1,10,000। ठीक है, अब ये प्लस का फिगर, ये माइनस का फिगर, प्लस माइनस माइनस होता है, तो अल्टीमेटली ये माइनस होंगे। 1,10 से अगर 80 माइनस करो तो बचेगा 30,000 रुपये। तो जो अब 30,000 रुपये है वो आया आपका प्लस वाला फिगर। बात करते हैं हम लोग 19 की। 2019 की अगर बात करें तो वहां प्रॉफिट गिवन है 1,10,000 रुपये, लिखा 1,10,000 रुपये आपने, 1,10,000 लिखा बच्चे। इसमें आप अब क्या करेंगे? देखो आपको क्या हुआ, आपको एक बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट कैसे हुआ? बाई सेलिंग दी फिक्स एसेट्स। तो ये जो गेन आपको हुआ इट इज एबनॉर्मल। तो जो एबनॉर्मल गेन है वो गिवन प्रॉफिट से लेस होते हैं, तो इसे लेस करेंगे 30,000 रुपये। ठीक है, ये अगर हम 30,000 रुपये लेस करेंगे तो बच्चे ये बनेगा आपका 80,000 रुपये। तो ये आपके प्योर प्रॉफिट है, 70, 30 और 1, 80, ये आपके बच्चे प्योर प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब हमें गुडविल निकालनी, तो क्या लगाएंगे? एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमारा फॉर्मूला है। एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बात करें एपी कैसे निकलती है? टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स हमें करना पड़ता है। वर्किंग नोट एक बार आप उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ बच्चे। ठीक है, भले आप वीडियो पॉज करके लिख लें या फिर उतार लें, जैसा भी आप कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो याद रखें कि 70, 30, 80 था हमारा। ठीक है, प्रॉफिट। चलिए, तो पहले साल का प्रॉफिट हमारा है 70,000, अगले साल का प्रॉफिट हमारा 30,000 रुपये है आफ्टर दी एडजस्टमेंट, और अगले साल का प्रॉफिट हमारा है 80,000 रुपये। तो इन 3 साल के प्रॉफिट को आप ऐड कर रहे हैं, 1, 2, 3, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे तभी निकलता है एवरेज। तो 70, 3, 1 हो गया आपका 1,80,000 रुपये। ठीक है, 3 से अगर आप डिवाइड करो 3 6 18, तो ये बना आपका 60,000 रुपये। तो आपका जो एवरेज आया ना बच्चे, वो 60,000 रुपये आया। रखो, एवरेज प्रॉफिट हो गया 60,000 रुपये। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखे हैं 2, नंबर ऑफ ईयर जो परचेज आपके हैं वो 2 है बच्चे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 1,20,000 रुपये। ये आपकी गुडविल आ गई बच्चे। ठीक है बात? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें बच्चे आप एक बार, फिर हम एक अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा एक तो आवाज साथ है मेरी, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप सिलेबस की टेंशन मत लीजिएगा बच्चे, आपका सिलेबस बहुत तरीके से आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, सिलेबस पूरा होगा। और दूसरी बात है ये है कि आपने बहुत स्लो स्लो चलना है। ठीक है, बहुत हरी में काम मत करिए। मे बी स्कूल में आप 3rd 4th चैप्टर में हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप वहाँ पे करते रहिए, और यहाँ से भी आप रिवीजन करते रहिए, बहुत प्यार से चलिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है बात? चलिए बच्चे, तो देखें अब अगला हमारा क्वेश्चन है, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वर 19 का प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए। प्रॉफिट कैसे है? क्योंकि ब्रैकेट में फिगर नहीं दिया हुआ है,
ना तो लॉस लिखी है ना ब्रैकेट में दिया हुआ, तो मतलब मेरे को समझ में आ गया कि प्रॉफिट है भाई, अंडरस्टूड कंडीशन है। तो 1 लाख का प्रॉफिट है, आगे लिखता है कि इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 12,500। 2020 की बात करें तो वहां लिखा है 1,25,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि फिगर ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है, लॉस नहीं लिखी है, तो ये कंसिडर्ड है कि प्रॉफिट है भाई। तो 1,25 का प्रॉफिट है, लिखता है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 25,000। फिर बात करें 2021 की, लिखता है 1,12,500 का प्रॉफिट हुआ, एक्सक्लूडिंग, लिखा है कि एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी अगेन बात करें, हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको दिए हैं बच्चे 2, 2 से हमारा एक मामला मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ब्रेक करें, एक समझें एक बार। हाँ देखिए, हमें दिया है 2019 का प्रॉफिट है भाई 1 लाख रुपए, ठीक हो गया, लेकिन इस प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 12,500, यानी इस 1 लाख के प्रॉफिट में 12,500 ऐसे इंक्लूड है विच इज नॉट नॉर्मल, जो कि एबनॉर्मल है, और क्या है एबनॉर्मल गेन। तो गेन को आपने गिवन प्रॉफिट से माइनस करना होता है, तो ये माइनस होगा। हम वर्किंग नोट करते हुए चलें, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है भाई, 2019 का जो प्रॉफिट है ना बच्चे, वो दिया है 1 लाख रुपए, में से 12,500 माइनस होंगे क्योंकि एबनॉर्मल गेन है, और एबनॉर्मल गेन माइनस होते हैं, अगर माइनस करोगे तो आएगा 87,500, ठीक है बात। चलिए 2020 की बात करें, प्रॉफिट लिखा है 1,25,000 का, ठीक है, आगे क्या लिखता है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 25,000, यानी इस 1,25 में क्या हुआ है बच्चों, एक एबनॉर्मल लॉस है 25,000 रुपए की। तो जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो गिवन प्रॉफिट में ऐड होते हैं। तो 2020 में आ जाए हम, 2020 में लिखेंगे 1,25,000 का प्रॉफिट था, और हम 25,000 रुपये प्लस कर रहे हैं बिकॉज इट इज एबनॉर्मल लॉस, ये बन गया आपका 1,50,000 रुपये, ठीक है बात। 2021 की बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट कहता है कि भाई प्रॉफिट आपको हुआ 1,12,500 का, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, यानी आपने क्या किया, 1,12,500 आपका प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने एक्सक्लूड किया, नहीं दिखाया, क्या नहीं दिखाया, 12,500 नहीं दिखाया, जो क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम था ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। मुझे एक बात बताओ, जो आपकी फर्म्स की प्रॉपर्टीज है ना, उनको इंश्योरेंस करवाना चाहिए, ऐसे समझो इस बात को, आपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी का इंश्योरेंस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है ना, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी एक्सीडेंट हुआ या कोई कांड हो गया तो भाई आपको इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी, अगर इंश्योरेंस किया होगा। ऐसा ही आपका मकान है, तो अगर आपने मकान का इंश्योरेंस किया होगा, कभी आग वाग लग गई तो जो नुकसान आपको होगा उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ऐसे ही हमको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए, अगर हम बीमार पड़ गए, इतने बल के पैसे कहाँ से लाएंगे, तो भाई अगर हमने किया होगा तो फ्री में इलाज हो जाएगा, है ना। तो इंश्योरेंस करना चाहिए, लेकिन इनने इंश्योरेंस को अनदेखा कर दिया, और यहाँ पे लिखा है कि नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब वो इंश्योर्ड करनी है, फर्म की प्रॉपर्टी इंश्योर होनी चाहिए। तो 1,12,500 का जो प्रॉफिट हुआ, अगर आप इंश्योरेंस करवाते ना, जो कि कंपलशन था आपके लिए, तो आपको 1,12,000 प्रॉफिट नहीं हुआ होता। तो ये 12,500 घटाना चाहिए हम लोग को, तो हम लिखेंगे 2021 का प्रॉफिट है वो है 1,12,500, माइनस करेंगे आप 12,500, तो ये बनेगा बच्चे 1 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको जो प्रॉफिट अब आया वो 1 लाख आया। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जो फर्म की प्रॉपर्टीज हैं वो इंश्योर्ड होनी चाहिए, वो करनी पड़ती हैं, तो इन्हें नहीं किया, अब नहीं किया तो तब इनका प्रॉफिट 1,12,500 आया ना। अगर कर दिया होता तो फिर तो 12,500 चला जाते, तो 1 लाख तो बचता। तो यही हमने किया है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब टोटल ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो पहले साल का प्रॉफिट हमारा है 87,500, अगले साल का प्रॉफिट आया हमारा 1,50,000, और अगले साल का प्रॉफिट हमारा आया बच्चे 1 लाख रुपए। तो ये 3 साल के प्रॉफिट का हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे हुए हमारे लिए 3, नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर परचेज में अंतर है, ये आपको गिवन रहता है, ठीक है। और इसके नीचे क्या आना है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेते हो। हम 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा वर्किंग नोट का, एक्चुअली जगह नहीं है ना तो फिर मैं मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखें आप, 87,500, 1,50,000 और 1 लाख करोगे तो आएगा 3,37,500, यार आपका 3,37,500 डिवाइड बाई करेंगे 3 बच्चे, डिवाइड करके आ रहा है आपका 1,12,500,
यार आपका 1,12,500, ठीक है। कितना बन रहा है? 1,12,500 ही बन रहा है बच्चे, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी आई थिंक सुनने में, आवाज़ बड़ी खतरनाक हो रखी है, ठीक है, बहुत हालत ख़राब है। बट मेरे को लगा कि यार 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है तो फिर वो हो जाता है ना टाइम, एक तो टाइम का इतनी कमी है, टाइम की टाइम मिल नहीं पाता, जितना मिलता है फिर ये थोड़ा सा बीमार हो गया तो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो आवाज़ को आप प्लीज़ मैनेज करिएगा, फील मत करिएगा चीज़ को। 1,12,500 आपका एवरेज प्रॉफिट आया, तो आपने प्रॉफिट लिखा 1,12,500। नंबर ऑफ ईयर पर से कितने बच्चे वो हैं आपके? 2, तो करोगे तो आएगा 2,25,000 रुपये। तो ये आपकी गुडविल आ गई फॉर्म की, 2,25,000 रुपये, ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, आज का फिर जो सेशन है वो समाप्त करें। 2-3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। नई बुक में तो 3 ही क्वेश्चन है, जो 2024 वाला एडिशन है ना वहाँ पे 3 ही क्वेश्चन है, वो तो फिनिश हो गए। बट पुराने एडिशन में और क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको भी हम करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। टाइम हमारे पास भरपूर है, पूरा साल पड़ा हुआ है। आपका सिलेबस गारंटी है मेरी ओर से बहुत तरीके से कंप्लीट होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।